और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में धीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी विश्वासियों का इस रविवार परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से हमें ये सुंदर अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आज मैं आप सबों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा जो वास्तव में वर्तमान समय में हमारे लिए बड़ा ही कारगर होगा। और उसके लिए पहले हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय को निकाल करके पढ़ लेंगे और वहाँ पर जो बातें पतरस के संबंध में विशेष करके लिखा हुआ है हम उसे देखेंगे। 56 पद से आगे नीचे का लाइन मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 56 पद का नीचे वाला भाग, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब यीशु ने पकड़ने वाले उसके काइफा नामक महायाजक के यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाह के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। और उसके बाद लिखा है कि तब महायाजकों ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। ये तमाम बातें हुआ। उसके बाद यदि अपन 69 पद में आ जाएं तो वहां पर फिर लिखा है पतरस के बारे में। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस से आकर कहा, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा और उस मनुष्य को नहीं कहा कि उस मनुष्य को नहीं जानता। और फिर उसके बाद सारी बातें। प्रियो, आज मैं इन बातों को कह करके ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्तमान जो समय हमारे जीवन में बड़ा ही कठिन गुजर रहा है, हमारे चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही कठिन है। ऐसे में विपरीत परिस्थिति में मैं अपने मसीह जीवन की गवाही किस प्रकार से रखता हूं, मेरा मसीह जीवन कैसा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं जो प्रभु की महिमा का और लोगों के विश्वास में बढ़ने का कारण हो या लोगों के लिए विश्वास में आने का कारण हो। कुछ बातें हैं जिस पर हम और आप मनन करना चाहेंगे और मैं उसे सिलसिलेवार आपके सामने इस तरह से रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात हम ये जान ले कि पतरस, ये मान करके चले कि पतरस वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता था और जिसका जीवन बदल गया है। तो एक बदला हुआ जीवन आज जो हमारा है, हम जिन्होंने त्रिएक परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है और
हम जो यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग कहलाते हैं, आज क्या मेरा जीवन लोगों को किस तरह से आश्चर्यचकित करता है या प्रभावित करता है? हमको इस बात पर बड़ा ही ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कठिन समय में मेरा बदला हुआ जीवन किस प्रकार से लोगों को आश्चर्यचकित करता है, या किस तरह से लोग मेरे जीवन को देखते हैं। सबसे पहली बात ये माने कि हम सब पहले कभी पापी हुआ करते थे। पतरस भी लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 1 पद से 8 पद तक में, जहां पर मछली पकड़ने का वर्णन है, यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं और यीशु मसीह के कहने पर जब जाल डाला जाता है तब बहुत सारी मछली पकड़ी जाती है, और तब फिर पतरस ने वहां पर एक बात स्वीकार किया, प्रभु मेरे सामने से हट जा क्योंकि मैं पापी हूं। प्रियो, हम भी कहीं न कहीं किसी न किसी रीति से हम पापी हैं। रोमियो की पत्री यदि हम निकालें, 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और 10 पद से आगे, तो यहां पर लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। और इस प्रकार से कई ऐसी बातें यहाँ पर हम पाते हैं। 18वें पद तक यदि आप चले जाए तो वहाँ पर लिखा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो ये बातें जो है हमारे पाप को दर्शाता है, और यदि हम बड़े ध्यान से अपने जीवन को परखें तो कहीं न कहीं हम पापी हैं। लेकिन यह बात आपको मानना पड़ेगा, और जब हम मानते हैं प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, और फिर उन तरीकों से बपतिस्मा लेना और सारी बातें, हमारा जीवन बदल जाता है। पतरस का जीवन भी बदल गया उसके अपने पापमय जीवन से, और फिर पतरस जो है एक अलग प्रकार का जीवन जीने लगा। फिर एक बात और हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम जिस बात को सीख रहे हैं कि बदला हुआ नया जीवन किस प्रकार से लोगों के जीवनों को प्रभावित करता है। अब जब प्रभावित करने की बात हम कह रहे हैं तो ये हमारे तौर तरीकों से और कामों से प्रकट होता है कि मेरा जीवन बदल गया। पतरस एक मछुआरा था और मछली पकड़ने का उसका काम था, और प्रभु ने जब उसे बुलाया तो कहा कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हमको और आपको आज देखना होगा कि मेरे पास क्या काम है। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक यदि हम निकाल लें, उसके 50 अध्याय के 4 पद को हम पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से बातें लिखा हुआ है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि शिष्य के समान सुनूं। यहां पर यशायाह बोलता है कि मेरा जो काम है वो सिखाने वालों की जीभ है, और अपने वचन के द्वारा मैं लोगों को संभालूं, और इसके लिए प्रभु मुझे रोज सिखाता है। यदि हम दूसरा इतिहास की पुस्तक में आ जाएं, यहां पर भी कुछ काम के विषय में लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद। दूसरा इतिहास 28 अध्याय और उसका 15वां पद। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया, तेल मला। तब निर्बल लोगों को गदी पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तो ये कुछ लोगों के काम हैं जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यदि हम अय्यूब नबी की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक में आ जाएं, उसके 29वें अध्याय में अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 15वां पद। अय्यूब कहता है, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरा हूं। मैं दरिद्रों का पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ पाछ करके जान लेता था। तो अय्यूब बोलता है कि मेरे पास भी एक काम प्रभु ने दिया था जिसे मैं प्रभु की महिमा के लिए करता था।
और यदि हम नीति वचन की पुस्तक में आ जाएं, उसके 31 अध्याय 31, नीति वचन 31 अध्याय उसका 20 पद, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक आदर्श पत्नी के बारे में यहाँ पर वर्णन है और उसके काम के बारे में विशेष करके वर्णन है कि वो दीन लोगों के लिए मुट्ठी खोलने वाली और दरिद्र को संभालने वाली थी। और एक पद और मैं इसमें पढ़ाना चाहूंगा, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 34 पद। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये दयालु सामरी के बारे में है, गुड समरिटन के बारे में है कि प्रभु ने जो उसे काम दिया, एक काम था, सिर्फ दयालु सामरी के बारे में यहीं पर वर्णन है और इतनी ही बातें उसके विषय में लिखा हुआ है और यही वो काम था जिसको उसने किया। तो इसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इन तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि लोगों का जीवन इन लोगों के द्वारा से जो वो काम प्रभु ने दिया था करते चले गए, प्रभावित होता चला गया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने मछली पकड़ने वाले से मनुष्य पकड़ने वाले का काम दिया था, लेकिन यदि हम जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में हम जिस बात को पाते हैं वो ये है कि पतरस ने प्रभु का इनकार कर दिया। प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा बदला हुआ जीवन तो है, लेकिन क्या मेरा काम कुछ ऐसा है कि जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है? क्या मैं अपने कामों से लोगों को यीशु मसीह के पास लाता हूं या बहुत दूर ले जाता हूं? पतरस को चाहिए था कि वो लोगों को पकड़े, वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताए कि कठिन परिस्थितियां थी, माहौल खराब था और खुद के जीवन में और आसपास के वातावरण में। इसके बाद ये जरूर है, लेकिन पतरस जो है असफल हो गया। आज कठिन समय हमारे पास भी हमारे चारों तरफ है और हम इस बात को पाते हैं कि हमारा काम क्या प्रभु को प्रभावित कर रहा है या नहीं, हमको और आपको सोचना होगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मेरे बदले हुए जीवन की गवाही कैसी है। अब जब गवाही की बात आती है तो आजकल के जमाने में हम इस बात को जानते हैं कि आपको गवाही खड़े होकर के देने की आवश्यकता नहीं। आज आप जो है आपको जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, ना तो आप चर्च में ना तो बाहर में। जरूर है प्रभु की महिमा के लिए कुछ बातों को जो प्रभु आपके जीवन में करता है वो लोगों को बताएं, लेकिन जब जीवन की गवाही की बारी आती है उसे बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज है, लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में, उसके दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहां पर बड़ा खूबसूरत सा चीज लिखा हुआ है जिसे हम आप जो है देखना चाहेंगे। पहले पद से, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय रूपी मांस की पट्टियों पर लिखी है। यह है प्रियो, बाइबल कहती है कि हमारी गवाही कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु इसके विपरीत जो है हम जो है अपना जीवन लोगों को दिखा सकते हैं। एक और जगह मैं आपके साथ चलूंगा जहां पर पुराने नियम में हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 पद में, वहां पर भी कुछ बातें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। क्या खूबसूरत बात है। आज लोग मेरे जीवन को मेरे शब्दों से नहीं लेकिन मेरे तौर तरीकों से, मेरी गवाही से जो बिना कहे मैं लोगों के सामने रखता हूं जाने। ये प्रभु चाहता है इन कठिन समयों में हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की बातें हमारे और आपके जीवन में पाई जाती है। प्रियो, हमको और आपको आज इस बात पर सोचना होगा। पतरस जो है दूर ही दूर से यीशु मसीह का पीछा करने लगा, अपने तौर तरीके
उसने बदल दिए और लोगों को जता दिया कि वो यीशु मसीह को जानता भी नहीं। आज हमारी बारी है, मेरी और आपकी बारी है कि मैं किस तरह से लोगों के सामने अपनी गवाही रखता हूं। एक खास बात जो मैं इस संबंध में आपके साथ रखना चाहता हूं या कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारी जो गवाही है उन लोगों के मध्य में होगी जिनके साथ हम रहना उठना बैठना जानते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों में, अपने काम करने वालों के बीच में गवाही कुछ इस प्रकार से रखनी होगी कि हमारी उसकी संगति भी ना हो और हमारी गवाही भी चली जाए। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री यदि हम निकाल लें उसके 15 अध्याय को, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके 33 पद में यहां पर लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, हम सतर्क रहें कि हम लोगों में अपनी गवाही तो रखें लेकिन हमारी संगति उनके साथ ज्यादा ना हो। और संगति का मतलब होता है कि उनके साथ साथ चलना, संगति, सहगति, साथ साथ चलना। जो वो करते हैं हम करते हैं, जो वो बोलते हैं हम बोलते हैं, जैसा वो वैसा हम। ये प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने लोगों से। पतरस जो है वहां पर के जो लोग थे उनके साथ जो संगति किया उसने, वो वैसा ही जीवन व्यतीत करने लगा। भजन संहिता इसीलिए इस बात को बताती है पहला अध्याय में, क्या ही धन्य है वह पुरुष, वो व्यक्ति आशीषित है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, बहुत ही आवश्यक है हमारे और आपके लिए कि हम इस बात को जाने कि हमारे बदले हुए जीवन की गवाही लोगों तक किस तरह से पहुंचती है। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि बदले हुए जीवन के बाद मैं किस मार्ग पर चलता हूं। बदले हुए जीवन से पहले या यीशु मसीह को जानने से पहले मेरे जीवन के मार्ग मुझको मालूम है। मैं कहां जाता था, मेरे रास्ते कौन से थे, वो हम सब जानते हैं, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बदले हुए जीवन में मैं किस रास्ते पर चलता हूं। भजनकार एक खूबसूरत सी बात जो है लिखता है 16वें अध्याय में, यदि हम आ जाएं तो वहां पर लिखता है 11वें पद में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर का रास्ता, यीशु मसीह का रास्ता। और जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं आनंद की भरपूरी होती है और प्रभु के साथ बने रहने के कारण से सुख सर्वदा भी बना रहता है। तो हमारा बदला हुआ जीवन आज किस मार्ग पर है, ये हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। पतरस के बारे में, चूंकि हम पतरस से ही सीख रहे हैं, हम पतरस के बारे में इस बात को पाते हैं कि पतरस गलत रास्ते में चला गया था। अपने यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समयों में जहां पर यीशु मसीह को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो गलत रास्ते पर चला गया। और एक अच्छी बात जो है पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 26 अध्याय के 75वें पद में, कि फिर उसके बाद उसने जब जैसे यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मुर्गा ने बांग देना शुरू किया। और जैसे मुर्गे की बांग उसने सुनी, लिखा है कि वो उन बातों को लेकर के पछताया और जो है रोने लगा। वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कुछ ऐसी बातें उसके जीवन में फिर हुई जिसके बाद से जो है फिर कभी वो उस रास्ते पर नहीं गया। दूसरा शामुएल की पुस्तक यदि हम चले जाएं 12वें अध्याय में, जहां पर नातान नबी और दाऊद राजा का वर्णन है। नातान नबी उसके पास आता है, उसके पापों को उसको बताता है, हम जानते हैं उन चीजों को। और उसको जानने के बाद नातान नबी जो है कहता है कि वो तू ही है। जब दाऊद ने पूछा कि कौन है, उसको दंड मिलना चाहिए, तब नातान नबी ने कहा कि वो तू ही है। तब निश्चित ही आगे आप यदि पढ़ेंगे तो उसी 12वें अध्याय में आपको मिलेगा कि दाऊद जो है पछताया और फिर उसने निश्चित ही रोया भी होगा और उसने विनती की, परमेश्वर से प्रार्थना किया और नातान नबी से भी कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर उसका जीवन बदल गया और फिर कभी वो उस रास्ते पर, वैसी रास्तों पर कभी नहीं गया जिससे वो अपने परमेश्वर को महिमा ना दे सके। यदि हमको समझ में नहीं आता यीशु मसीह को जानने के बाद,
अधिकतर ऐसा होता है कि किस मार्ग में चलना है लोगों को समझ में नहीं आता। यदि हमको समझ में नहीं आता कि हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है तो अब मेरा रास्ता कौन सा होना चाहिए, तो मुझको और आपको जो है प्रियो प्रभु के पास जाना चाहिए। वो इसलिए कि प्रभु मुझको बताए कि रास्ता कौन सा है। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम सब ने शहरों में यात्राएं की है। 2 लेन वाली जो सड़कें होती है उसमें तो कोई बात नहीं कि एक इधर एक इधर, लेकिन जहां पर 6 लेन 8 लेन 4 लेन होता है, और खास करके महानगरों में 6 लेन और 8 लेन और उससे भी ज्यादा यदि होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, अन्यथा आप बहुतों के लिए मुसीबत का कारण बन जाएंगे। वैसे ही हमको और आपको भी मसीह यीशु में आ करके जानना चाहिए कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए। बहुत सारे मार्ग हैं। बहुत सारे मार्ग का मतलब मेरा अन्य मार्गों से नहीं है। यीशु मसीह ने जो रास्ता तय किया है, हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग प्रकार का रास्ता है। जैसे कि एक सड़क है जिसकी हमने चर्चा की, उसमें 6 लेन है, 8 लेन से और ज्यादा है, तो आपको बताया जाता है कि आपको किस लेन में जाना है ताकि आप जहां जाना चाहते हैं आप पहुंच जाएं। वैसे ही हमको और आपको यीशु मसीह से या परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसके 3 पद में यदि हम पढ़ें, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में चलें और कौन सा काम करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें किस मार्ग पे चलना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 7वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, और यह आगे लिखा है कि तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कहता है कि आपका मार्ग सच्चाई का मार्ग है, और वो कैसा होता है, प्रभु हमारी और आपकी सहायता और अगुवाई उसमें करता है। प्रियो, ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा से आज हम लोगों के सामने यीशु मसीह को रख सकते हैं। ये वो तरीका है जिसके द्वारा से हम प्रभु की महिमा का कारण बन सकते हैं। ये वो तरीका है जिसके द्वारा से हम यीशु मसीह के पास लोगों को ला सकते हैं। और ये तमाम बातें जो मैंने आपके सामने रखा है, ये कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि आपको लोगों को बताने की आवश्यकता है। आपका जीवन लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है, और विशेष करके काम के द्वारा से हम इस पर मनन करें। हमारे बदले हुए जीवन की गवाही कैसी है, किस तरह से हम लोगों के साथ बने रहते हैं, किस तरह से हम लोगों के सन्मुख यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, हम अपने तौर तरीकों से हम उस पर भी विचार करें। और एक अंतिम बात जो मैंने कहा है कि आप किस रास्ते पर चलते हैं, आपका बदला हुआ जीवन आपको किस मार्ग पे लिए चल रहा है। यदि समझ में नहीं आता तो यीशु मसीह से पूछें, वो आपकी और आपकी सहायता करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें ऐसे सुंदर अवसर देता है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तरीकों को हमारे सामने रखने के लिए जिसके द्वारा से हम लोगों को बता सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हमारी सहायता अगुवाई कर प्रभु, ताकि वर्तमान समय में जो बड़ा कठिन जान पड़ रहा है, जहाँ पर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मात्र रास्ता जो तू है, जो सुख शांति और आनंद से भरा है और अनंत जीवन को पहुंचाता है, हम अपने जीवन के उन माध्यमों से जो तूने हमें बताया लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। तेरे वचन के सुने जाने पर प्रभु हर एक पर आशीष दे, ताकि वे तेरी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन।